हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रे क्लासेस। तो बच्चों जिसका हम लोगों को बहुत समय से इंतज़ार था कि जैसे गवर्नमेंट ने बता दिया था कि आपका जो टाइम टेबल आने वाला है वो आपको 2 Feb को आएगा। तो टाइम टेबल आ चुका है। क्लास 10th और क्लास 12th CBSE बोर्ड्स एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है। और जैसा कि बताया गया था कि जो आपके एग्जामिनेशंस होंगे वो 4 मई ऑनवर्ड्स होंगे, तो उसी के हिसाब से आपका टाइम टेबल आया भी है। तो अब क्या है बच्चों कि अब आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तक कहा था कि हो सकता है और टल जाए या कुछ और हो जाए, तो अब कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मतलब अब आपकी फाइनल डेट शीट आ चुकी है। तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब तो स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। ओके, तो देखो बच्चों, मैं टाइम टेबल डिस्कस कर देता हूं। टाइम टेबल आप सब लोग को मिल चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं टाइम टेबल है क्या। तो पहले हम क्लास 10th के एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो क्लास देखो बच्चा, टाइमिंग जो होगी आपके एग्जामिनेशन की वो 10:30 to 1:30 होगी इन द मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, तो अब देखो जो आपके पहला मैं मेन पेपर्स की बात करूंगा, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात मैं नहीं करूंगा। तो मेन जो पेपर है, जैसे आपको 6 मई से 10th का मेन पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। 6 मई आपका डे है थर्सडे, इस दिन आपका इंग्लिश का पेपर होना है। 10 मई को हिंदी का पेपर होना है। 15 मई को साइंस का पेपर होना है। 21 मई को मैथमेटिक्स का पेपर है। 27 मई को सोशल का पेपर है। 29 मई को आईटी का पेपर है, जिसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर होगा उसका है। और 7 जून को कंप्यूटर का लास्ट पेपर होगा। तो ये आपका शेड्यूल्ड है बच्चों, और इसमें आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ गैप्स मिले हैं। जैसे यहां पे देखो तो 3 दिन का गैप आपको हिंदी में मिला है, 4 दिन का गैप आपको साइंस में मिला है, ऐसे ही आपके 5 से 6 दिन का गैप आपको मैथमेटिक्स में मिला है। तो सफिशिएंट गैप्स अवेलेबल हैं आपके पास। तो आप अपनी प्रिपरेशन कर लो, और आपको बस रिवीजन का एक फुल टाइम मिलने वाला है गैप्स में। तो आपको उसकी हेडेक्स नहीं लेनी है, आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लो। और जो एग्जामिनेशन के गैप होंगे उसमें आप रिवीजन को प्रेफर करना, केवल रिवाइज करने के लिए आप छोड़ के रखना। ऐसा नहीं कि अब 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे ही नहीं सर, हम एग्जामिनेशन के गैप में बहुत गैप है हम पढ़ लेंगे, तो नहीं होने वाला है बच्चों। आप अभी से पढ़ डालो, सब कुछ कंप्लीट कर लो, बस केवल आपको एग्जामिनेशन के बीच में जो गैप मिल रहा है वो आप रिवीजन के लिए यूज करना। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्लास 12th के एग्जामिनेशंस की। तो ये भी टाइमिंग आपका 10:30 to 1:30 ही रहेगा, मॉर्निंग शिफ्ट में ही पेपर है। तो अब इनका मेन एग्जाम जो है 4 मई से ही स्टार्ट है। 4 मई को आपका इंग्लिश का पेपर होगा। 13 मई को फिजिक्स का पेपर होगा। सोचो 8 दिन का गैप मिल रहा है आपको फिजिक्स और इंग्लिश फिजिक्स के लिए। 18 मई को केमिस्ट्री का है, 4 से 5 दिन इसमें मिल रहे हैं। 24 मई को बायोलॉजी है। अब जो बच्चे मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे उनको देखो गैप सफिशिएंट मिल रहा है कि 18 मई के बाद 1 जून को लगभग 10 से 11 दिन का गैप आपको मैथमेटिक्स के मिल रहा है। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ गैप्स हैं। लेकिन अब इस गैप का यूटिलाइजेशन आप कोई नया चैप्टर पढ़ने के लिए मत करना। ओके, आप पढ़ाई अभी कर लो, अभी भी आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स हैं कि आपके पास अभी फरवरी स्टार्ट हुआ है, फरवरी पूरा है, मार्च पूरा है और अप्रैल पूरा है। कंप्लीट 3 मंथ अभी आपके पास है। तो समझ लो, आप चाहोगे तो इस 3 मंथ में एकदम स्टार्ट करके लास्ट तक पढ़ाई की जा सकती है आराम से एकदम, क्योंकि सिलेबस भी रिड्यूस हो चुका है, टाइम भी आपको सफिशिएंट मिल रहे हैं। तो फिर तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, तो बच्चों ये टाइम टेबल है। अब आप इसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लो कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, एक स्ट्रेटजी बना लो। अभी तक तो आप मस्त मौला घूम रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ कि भाई अब डेट शीट आ गई है, अब आपको क्या है, अब लगना पड़ेगा। अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब कोई ऑप्शंस नहीं है, इसलिए अब लग जाओ बच्चों। अब जो अभी तक पढ़े नहीं पढ़े भूल जाओ। अभी से भी अगर आप स्टार्ट करते हो, 0 से स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो भी 3 महीने मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है। आप 3 महीने पढ़ करके आराम से 90% के एबव मार्क्स ला सकते हो। ओके, तो बच्चों अब इस टाइम टेबल के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो।
मेरी तरफ से आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक्स है, ठीक है। तो पढ़ाई करो, खूब ढेर सारी पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू।